गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है रिलीफ एंड रिकॉम्पेंस ऑन एक्स ग्राटिया फॉर द पेंडेमिक हिट। रिलीफ एंड रिकॉम्पेंस ऑन एक्स ग्राटिया फॉर द पेंडेमिक हिट। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई है तो उनके परिवार वालों को एक निर्धारित राशि कंपनसेट राशि देने की बात कही गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कहा गया है केंद्र सरकार ने पहले अपनी असमर्थता जताई थी कि वो प्रत्येक को इस तरह की राशि नहीं दे पाएंगे, प्रत्येक को मतलब कंपनसेट वो नहीं कर पाएंगे, अनुदान राशि वो नहीं दे पाएंगे। इसके एवज में जो सुप्रीम कोर्ट है उनका एक वर्डिक्ट आया है, तो उन्होंने बोला है कि कुछ हद तक सरकार को एक निश्चित अमाउंट जो है फिक्स करना होगा, कोई राशि केंद्र सरकार खुद वो बताए कि कितनी वो कंपनसेट कर सकती है उन परिवार वालों को जिनके परिवार में कोविड के कारण किसी की मृत्यु हुई है। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप इसको जरूर करके पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला वर्ड है वोकैबुलरी का वो है एक्स ग्राटिया। एक्स ग्राटिया वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्स ग्राटिया वर्ड का मतलब होता है किसी भी तौर पे कानूनी बाध्यता ना हो किसी काम को करने के लिए, फिर भी हम किसी की सहायता करते हो, सद्भावना की दृष्टि से दिया गया कोई धन या किसी की सहायता करना, यहाँ अनुदान राशि की बात की गई है। That is called ex gratia, given or done as a gift or favor, not because there is a legal duty to do it. That is called ex gratia. Synonyms आप देख सकते हैं voluntary, free, willing और by favor. Antonyms है forced, paid, at the behest of. Example देख लीजिए, he has been paid over 1 crore ex gratia funds till now, कि उसको कितना अनुदान राशि दी जा चुकी है अभी तक, कम से कम 1 करोड़ रुपए की अनुदान जो राशि है उसको अभी तक दी जा चुकी है। अगला हमारा शब्द है प्रोडिड। प्रोडिड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोडिड का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए मनाना, उसको मतलब मोटिवेट करना, कुछ करने के लिए प्रेरित करना किसी को, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव सेंस में भी हम बोल सकते हैं किसी को कुछ करने के लिए भड़काना या उकसाना या उत्तेजित करना, उसको बोला जाएगा प्रोडिड। If you prod someone into doing something, you remind or persuade them to do it. That is called prodded. Synonyms आप देख सकते हैं poked, pushed, jabbed और goaded. Antonyms है discouraged, calmed, forgot और ignored. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द क्वेश्चन इज इंटेंडेड टू प्रॉड स्टूडेंट्स इनटू एग्जामिनिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, कि इस क्वेश्चन का जो प्रश्न जो ये पूछा गया है इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट को ये प्रेरित करना है, किसके लिए प्रेरित करना है, एग्जामिनिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, की जो फ्रीडम का कंसेप्ट है उसको एग्जामिन करने के लिए, मतलब उसको उस तरह से प्रेरित करने के लिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टूडेंट को प्रेरित करने के लिए है कि वो फ्रीडम के कंसेप्ट को एग्जामिन करे। अगला हमारा शब्द है कीन। कीन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कीन का मतलब होता है हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी, परिजन या परिवार वाले या हमारे कुल वाले, उसको बोला जाएगा किन। योर किन आर योर रिलेटिव्स, दैट इज कॉल्ड किन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फैमिली, किंड्रेड, रिलेटिव और रिलेशन। एंटोनिम्स है अनरिलेटेड, डाइवर्स, डिफरेंट और अदर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आर यू द नेक्स्ट ऑफ किन, कि क्या तुम जो हो उसके सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो। आर यू द नेक्स्ट ऑफ किन, क्या तुम उसके सगे संबंधी हो। अगला हमारा शब्द है कैलेमिटी। कैलेमिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैलेमिटी का मतलब होता है किसी तरह की कोई विपत्ति, महाविपत्ति या आफत या दुख आना, उसको बोला जाता है कैलेमिटी। अ कैलेमिटी इज एन इवेंट दैट कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज, डिस्ट्रक्शन और पर्सनल डिस्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड कैलेमिटी। सिनोनिम्स आप कैलेमिटी के देख सकते हैं डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी, मिसफॉर्चून और ट्रेजेडी। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, फॉर्चून, हैप्पीनेस और जॉय। एग्जाम्पल देख लीजिए कैलेमिटी का, इफ वी ऑफर प्रेयर्स देयर वी कैन ओवरकम द कैलेमिटी, कि यदि हम उस जगह पर जो है प्रार्थनाएं करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, तो हम जो है वो दुखद महाविपत्ति जो कोई आने वाली है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, टाल सकते हैं। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जो लंबे समय तक चले, बहुत ज्यादा अवधि तक चले, दीर्घकालीन होना, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट और सिचुएशन कॉन्टिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड, लेंदी, लॉन्ग और लेंथर्न्ड। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, अब्रप्ट और शॉर्टन्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हैज रिड्यूस्ड हिम टू अ स्केलेटन, कि बहुत ज्यादा लंबी बीमारी के कारण उसका शरीर कैसे हो गया है, एक हड्डियों का केवल एक ढांचा ही रह गया है लंबी बीमारी होने के कारण। अगला हमारा शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेटस का मतलब होता है ऐसी वस्तु या ऐसी बात जो किसी अन्य बात या किसी अन्य वस्तु की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे, मतलब उसको एनकरेजमेंट के लिए वो रिक्वायर्ड हो, मतलब जरूरी हो या बढ़ावा दे उसको डेवलपमेंट के लिए, या किसी को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना, उसे बोला जाएगा इम्पेटस। Something that gives a process impetus or an impetus makes it happen or progress more quickly. That is called impetus. Impetus के synonyms देख लीजिए, momentum, incentive, stimulus और spur. Antonyms है deterrent, hindrance, inertia और block. Deterrent, hindrance, inertia और block. Example देख लीजिए, the impetus for change came from lawyers. जो मतलब ये चेंज का जो ये कारण है वो कहाँ से आया है, मतलब प्रेरित जो इस बदलाव का जो प्रेरणा मिली है, वो इस बदलाव की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली है, वकीलों से मिली है इस बदलाव की जो प्रेरणा है। अगला हमारा शब्द है लैकाडेजिकल। लैकाडेजिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लैकाडेजिकल वर्ड का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुचि ना दिखाना, उदासीन बने रहना या निरुत्साहित रहना किसी काम को करने में, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेना, उसे बोला जाएगा लैकाडेजिकल। If you say that someone is lackadaisical, you mean that they are rather lazy and do not show much interest or enthusiasm in what they do. That is called lackadaisical. Lackadaisical के synonyms देख लीजिए, listless, languid, lethargic और lazy. एंटोनिम्स है एनर्जेटिक, एक्टिव, कीन और लाइवली। इसके एंटोनिम्स हैं लैकाडेजिकल वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, ही शोड अ लैकाडेजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वर्क, कि वो अपने जो काम के प्रति है बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता है, बिल्कुल भी दिलचस्पी उसने नहीं दिखाई। अगला हमारा शब्द है रेजुवनेशन। रेजुवनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेजुवनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का पुनरुद्धार करना, कायाकल्प करना, जीर्णोद्धार करना, उसे बोला जाता है रेजुवनेशन। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग टू अ मोर यूथफुल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड रेजुवनेशन। रेजुवनेशन के आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिए। सिनोनिम्स है रेजुवनेशन के रिन्यूअल, रेस्टोरेशन, रिवाइवल और रिसरेक्शन। रिन्यूअल, रेस्टोरेशन, रिवाइवल और रिसरेक्शन। एंटोनिम्स है वीक, डेबिलिटेशन, फटीग और कोलैप्स। इसके एंटोनिम्स हैं रेजुवनेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एनुअल रेजुवनेशन ऑफ द लैंडस्केप, की प्रकृति का जो है वो वार्षिक, मतलब साल के बाद क्या होता है, कायाकल्प, मतलब या आप यूं समझ सकते हैं जैसे इस समय बरसात या बसंत का मौसम जब होता है तो प्रकृति का क्या होता है, एक पूरी तरह से एक कायाकल्प हो जाता है प्रकृति का। अगला हमारा शब्द है रेटिसेंट। रेटिसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेटिसेंट का मतलब होता है एकदम से मितभाषी होना, कम बोलने वाला, चुप्पी साधना, कम बोलने वाला, एकदम मौन रहना, मितभाषी होना, उसे बोला जाएगा जो कम बोलता हो, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। समवन हु इज रेटिसेंट डज नॉट टेल पीपल अबाउट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। रेटिसेंट के सिनोनिम्स देख लीजिए, रिजर्व्ड, विथड्रॉन, शाय और रिस्ट्रेन्ड। एंटोनिम्स है चैटी, ओपन, टॉकेटिव और कम्युनिकेटिव। चैटी, ओपन, टॉकेटिव और कम्युनिकेटिव, इसके एंटोनिम्स हैं रेटिसेंट वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, ही इज एक्सट्रीमली रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, कि वो अपनी मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में काफी कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे रहता है। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है परंतु फिर भी आप नजर मार लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वो क्या पॉइंट की वजह से। हेडिंग है लेटर देन एवर ऑन पुडुचेरी एंड पॉलिटिक्स। लेटर एंड एवर देन एवर ऑन पुडुचेरी एंड पॉलिटिक्स। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पुडुचेरी के बारे में दिया गया है। वहाँ लगभग इलेक्शन के बाद, वहाँ लगभग 2 महीने के बाद जो है वो मतलब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, मतलब वहाँ पे अब मंत्रियों ने जो है शपथ ली है 2 इलेक्शन होने के 2 महीने बाद, तो काफ़ी एक लंबा समय रहा है। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है एडिटोरियल। कल वहाँ पे 5 मंत्रियों ने कम से कम शपथ ली है, तो उसके बारे में दिया गया पूरा एडिटोरियल, आप पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु फिर भी आप
नज़र मार लीजिएगा वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 वर्ड है, ज़्यादा तो नहीं है इसके भी। पहला जो वर्ड है इसका वो है कोलिशन। कोलिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। कोलिशन का मतलब होता है एक से अधिक जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं जब मिलके वो सरकार बनाएंगी तो उस फॉर्मेशन को बोला जाएगा कोलिशन, मतलब गठबंधन की सरकार। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कोलिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अलायंस, यूनियन, फेडरेशन और एसोसिएशन। एंटोनिम्स है आइसोलेशन, डिस्कॉर्ड, सेपरेशन और डिसएसोसिएशन। एंटोनिम्स है इसके कोलिशन वर्ड के। एग्जांपल आप देख सकते हैं अ कोलिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द लेफ्ट पार्टीज, मतलब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच क्या बात कही गई है, गठबंधन की बात कही गई है उनके बीच में। अगला हमारा शब्द है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पैथेटिक का मतलब होता है दूसरों के प्रति मतलब सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना या इस तरह की भावनाएं रखना, उसे दयापूर्ण भावनाएं रखना, सहानुभूति रखना, दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक। समवन हु इज एम्पैथेटिक हैज द एबिलिटी टू शेयर another person's feelings or emotions as if they were their own, that is called empathetic. empathetic के synonyms आप देख सकते हैं sympathetic, compensate, compassionate, माफ कीजिएगा compassionate है, compassionate, understanding और commiserative। sympathetic, compassionate, understanding और commiserative इसके synonyms हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए unrelatable, merciless, एंग्री, आउट ऑफ टच। अनरिलेटेबल, मर्सीलेस, एंग्री और आउट ऑफ टच इसके एंटोनिम्स हैं एम्पैथेटिक वर्ड के। एम्पैथेटिक के एग्जांपल देख लीजिए आप। ही वाज एन एम्पैथेटिक सोशल वर्कर, कि किस तरह का मतलब सोशल वर्कर है वो, सबके प्रति सहानुभूति रखने वाला वो क्या है, एक सोशल वर्कर है। अगला वर्ड है हमारा बिकरिंग, और ये वर्ड आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है बिकरिंग। बिकरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिकरिंग का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर ही या बेकार की कोई बात है उसको लेकर मतलब लड़ झगड़ना, मतलब तू मैं करना, बहसबाजी करना, तो उसे बोला जाता है बिकरिंग। bicker, they argue or quarrel about unimportant things, that is called bickering. synonyms आप देख ही सकते हैं squabble, spat, fuzz और dispute। squabble, spat, fuzz और dispute। antonyms है agreement, consensus, alliance और tranquility। agreement, consensus, alliance और tranquility इसके antonyms हैं bickering word के। example आप देख सकते हैं रमेश is always bickering about पॉकेट मनी विद हिज पेरेंट्स, कि रमेश जो है वो ऑलवेज मतलब छोटा मोटा बहसबाजी करता रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, किस बात को लेकर, उसकी जो पॉकेट मनी है उस बात को लेकर वो उनसे बहस करता रहता है, बेकार में ही झगड़ता रहता है। तो ये बिकरिंग वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। कोई आपका सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके डालिएगा, और प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा, मेरे लिए थोड़ा सा इनकरेजमेंट हो जाती है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। यदि आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की इस वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।